नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत हाल ही में 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से हुए पुनर्विकसित राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। फुटओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंस जाने से सुरक्षा को लेकर यात्रियों में डर का माहौल पैदा हो गया है और 22 मई को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने इस स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण किया था। और इससे पहले रेलवे की गति शक्ति परियोजना के तहत इंजीनियरिंग द्वारा कई बार निरीक्षण भी किया गया था। इसके बावजूद प्लेटफॉर्म और साथ ही ब्रिज के आसपास की खामियां कार्य की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। वहीं प्लेटफॉर्म पर भी फुटओवर ब्रिज के नीचे मिट्टी बैठने से कोटा स्टोन धंस गया। आपको बताते चलें कि रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सुरक्षा को लेकर यात्रियों में डर का माहौल बना हुआ है और पीएम ने स्टेशन का वर्चुअल लोकार्पण भी किया था और इसके बाद में अब ये सवालों के घेरे में खड़ा है। दरअसल 13 करोड़ 9 लाख रुपए की लागत से पुनर्विकसित राजगढ़ रेलवे स्टेशन की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं। फुटओवर ब्रिज के नीचे कोटा स्टोन धंस जाने से सुरक्षा को लेकर यात्रियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। बीकानेर के रेलवे रेस्ट हाउस में रोजगार मेला आयोजित हुआ, जिसमें केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि 47 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। बीकानेर में 50 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिए जा चुके हैं और उसमें अधिकतर रेलवे से संबंधित थे, कुछ पोस्ट ऑफिस में भी थे और उन सभी को बधाई देता हूं। एक देश एक चुनाव के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी हुई है और ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था। आपको बताते चलें कि जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया था और साथ ही रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। केंद्रीय कानून मंत्री ने शिरकत की और साथ ही 50 लोगों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। उसमें से अधिकतर रेलवे से संबंधित थे, कुछ पोस्ट ऑफिस के भी थे और उन सभी को बधाई भी दी और कहा कि एक देश एक चुनाव के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी हुई है और ये बिल लोकसभा में पेश हुआ था। ज्यादा लोगों को यहाँ नियुक्ति पत्र दिए गए। पूरे देश में 47 स्थानों पर ऐसे रोजगार मेले आयोजित किए गए। ये 16वां ऐसा हमारा ये कार्यक्रम था रोजगार मेले का, जो संपन्न हुआ बीकानेर में। 50 से ज्यादा जो नियुक्ति पत्र दिए गए, उसमें अधिकतर रेलवे से संबंधित नियुक्ति पत्र थे, कुछ पोस्ट ऑफिस से संबंधित थे। उनको सबको आपके माध्यम से बधाई। एक देश एक चुनाव को लेकर कल जेपीसी की मीटिंग हुई है, क्या कहते हैं? देखिए, एक देश एक चुनाव, उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बनी हुई है। ये बिल जब लोकसभा में पेश हुआ था तो जो डिमांड आई कि जेपीसी बनाओ, और हमारी तरफ से भी कहा गया कि जेपीसी हम बना सकते हैं, तो जेपीसी बनी। और हमारे राजस्थान के ही पाली से जो सांसद हैं पीपी चौधरी जी, वो जेपीसी के अध्यक्ष हैं। कल जेपीसी के समक्ष भारत के भूतपूर्व प्रधान न्यायाधीश डॉक्टर डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब आए थे उस समिति के समक्ष। उन्होंने भी ये कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए उचित है और वो कोई संघीय ढांचे का नुकसान नहीं करता है ये बिल, ये बताया उन्होंने। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर भारी बरसात आने के चौथे दिन भी हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर पानी में डूबा हुआ है और पानी की निकासी नहीं होने से आमजन को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आसपास के दुकानदारों का कहना है कि आज उन्होंने अपनी दुकान भी नहीं खोली है क्योंकि पानी होने से दूर दूर तक बदबू ही आ रही है। वहीं कलेक्टर एसपी कार्यालय तक से बरसात आने के 72 घंटे बाद भी
पानी नहीं निकाला जा सका। इससे आक्रोशित अधिवक्ताओं ने कलेक्टर कुशाल यादव को धन्यवाद ज्ञापन सौंपा और जिला कलेक्टर को शहर को डुबोने के लिए भी धन्यवाद दिया। अधिवक्ताओं ने भी ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन को देखकर कलेक्टर भी हैरान रह गए हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि जिला कलेक्टर सिर्फ चैम्बर में बैठकर निर्देश देने वाले अधिकारी हैं और पूरा शहर बरसात आने के तीसरे दिन भी पानी में डूबा हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ज्ञापन सौंपा गया है और भारी बारिश के कारण पानी चारों तरफ भरा हुआ है, जिससे आमजन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा और दुकानदार यहां तक कि दुकान भी नहीं खोल पाए हैं। आसपास के लोगों को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि लगातार बारिश हो रही है और बारिश के बाद में 3 दिन से पानी भरा हुआ है और अभी तक इसकी निकासी नहीं की गई है, जिससे तमाम तरह की परेशानियां हो रही हैं। इसको लेकर एक ज्ञापन सौंपा गया है और साथ ही तमाम तरह के सवालों को उठाया गया और कहा कि परेशानियां हमें झेलनी पड़ रही हैं और हम दुकान तक नहीं खोल पा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ से हैं, जहां पर पूरा शहर बरसात आने के तीसरे दिन भी पानी में डूबा हुआ है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले तो काफी वादे किए जाते हैं कि जल निकासी पर्याप्त हो गई है, लेकिन जैसे ही मानसून आता है वैसे ही पता लगता है कि काम ही धरातल पर कुछ नहीं हुआ है और इसका सामना हमें रोजाना करना पड़ रहा। जिला कलेक्टर महोदय को एक धन्यवाद ज्ञापन दिया है कि पूरा हनुमानगढ़ पानी से पिछले 1 हफ्ते से त्रस्त है, पानी में डूब रहा है। कलेक्टर साहब खेल मैदान में मेंढक की तरह कूद रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं। पूरा हनुमानगढ़ त्रस्त है। हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर परिसर में घुसने की जगह नहीं है, पूरी सड़कें भरी हुई है और ब्रिज भरे हुए हैं और सतीपुरा बाईपास पूरा ठप है। यातायात की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे नालियों में गिर रहे हैं, बूढ़े बुजुर्ग अस्पताल नहीं पहुंच रहे और इसलिए हनुमानगढ़ की जनता चारों ओर से त्रस्त है। इसके लिए हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि आप इस तरह मस्ती मार रहे हैं और जनता इस तरह त्रस्त है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह मस्त रहे, जनता इसी तरह त्रस्त रहे, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापन दिया है कि आप अपनी मौज मस्ती रखिए। जिला कलेक्टर परिसर में एक भी वाटर कूलर नहीं चल रहा। कलेक्टर परिसर में जगह जगह वो जितने भी बने हुए पेशाब करने के लिए बाथरूम वगैरह ये सब बदबू मार रहे हैं और पानी चारों ओर बदबू मार रहा है, जगह जगह बीमारियां फैल रही है और प्रशासन का इसकी तरफ। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर एक आशा सहयोगिन के रिटायरमेंट पर आशा सहयोगिनियों ने भी जो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन के CMHO कार्यालय पर प्रदर्शन किया है। चिकित्सक विभाग पर मात्र एक कागज का टुकड़ा देकर आशा सहयोगिन को रिटायरमेंट देने के आरोप लगाए गए हैं। इस दौरान आशा सहयोगिनियों ने भी कहा कि अन्य कर्मियों की तरह आशा सहयोगिन का भी रिटायरमेंट पर पैसे दिए जाएं और कुछ पेंशन दी जाए। इसके अलावा आशा सहयोगिनियों ने भी कहा कि नियत समय के बाद में स्थायी करने की मांग भी रखी है और साथ ही आशा वर्कर्स ने यह भी कहा कि राजकुमारी का आज रिटायरमेंट हुआ था और इस दौरान अपनी मांगों को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। ये आशा बहन है राजकुमारी जी, इनको आज सेवानिवृत्त किया जा रहा है सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देके, जबकि इन्होंने पूरे 20 साल सारी आशाओं ने अपने 20 साल हर इस समाज को सुधारने में जो ये रीढ़ की हड्डी है आशा एक स्वास्थ्य विभाग की और समाज की, इसको सुधारने में हमने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई और अपने बच्चों को और घर को छोड़कर हमने एक समाज को एक स्वस्थ समाज बनाया है। हम चाहते हैं हमारा भविष्य सरकार सुरक्षित करे ताकि हम अपने बच्चों को ढंग से पाल सके। और जो हमारा बुढ़ापा आ रहा है, आपको पता है कि हम 60 के बाद में कुछ काम नहीं कर पाएंगे, हम कहीं के नहीं रहे, तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी सरकार एक मुफ्त राशि दे और जो आशा बहनें 20 साल से इस पर काम कर रही हैं उनको परमानेंट किया जाए। जो NHRM का जो विभाग की कर रही है योजना चला रही है परमानेंट का, उसमें हम आशा को। हनुमानगढ़ पल्लू क्षेत्र के किसानों ने खरीफ 2024 का फसल बीमा क्लेम जल्द जारी करने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू के संयोजक कामरेड केशव पचरिया के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही पंचरिया ने बताया कि खरीफ 2024 का क्लेम मार्च अप्रैल में आना चाहिए था।
फसल बीमा गाइडलाइन के अनुसार क्लेम में देरी होने पर कंपनी को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर 15 जुलाई तक क्लेम नहीं मिला तो किसान तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे। किसान सभा ने अन्य मांगे भी रखी हैं। इसमें बकाया बाउंस क्लेम का भुगतान, रिजेक्ट पॉलिसी की बहाली और कृषि कनेक्शन की समस्याओं का समाधान शामिल है। हनुमानगढ़ पल्लू क्षेत्र के किसानों ने खरीफ 2024 का फसल बीमा क्लेम जल्द जारी करने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू के संयोजक कामरेड केशव पचौरिया के नेतृत्व में किसानों ने तहसीलदार के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि खरीफ की फसल 2024 का क्लेम मार्च-अप्रैल में आना चाहिए। फसल बीमा गाइडलाइन के अनुसार क्लेम में देरी होने पर कंपनी को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर 15 जुलाई तक क्लेम नहीं मिला तो किसान तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे। किसान सभा ने अन्य मांगे रखी हैं। इनमें बकाया बाउंस क्लेम का भुगतान, रिजेक्ट पॉलिसी की बहाली, कृषि कनेक्शन की समस्याओं का समाधान शामिल है। किसान सभा तहसील कमेटी पल्लू द्वारा तहसीलदार महोदय के मार्फत जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में जो मुख्य मांग है वो ये है कि खरीफ 2024 का बीमा क्लेम तुरंत प्रभाव से कैलकुलेट कर किसानों के खातों में डाला जाए। अभी तक खरीफ 2024 का जो क्लेम है वो कैलकुलेट नहीं हुआ है, बहुत ही देरी से चल रहा है, क्योंकि खरीफ 2024 का क्लेम मार्च-अप्रैल में आ जाना चाहिए था, परंतु ये देरी से चल रहा है। और जो फसल बीमा की जो गाइडलाइन है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर क्लेम देरी होता है तो उसका ब्याज सहित किसानों को चुकाना पड़ेगा। तो हम कहना चाहते हैं बीमा कंपनी को कि आप तुरंत प्रभाव से खरीफ 2024 का क्लेम किसानों के खातों में डालें। अगर समय रहते आपने क्लेम किसानों के खातों में नहीं डाला, हमने कई दफा कलेक्टर के नाम ज्ञापन दे दिए, आप हमारी धैर्य की परीक्षा मत लो। आने वाली आगामी 15 जुलाई को पल्लू क्षेत्र का किसान इस पल्लू तहसील को घेर कर बैठेगा और हो सकता है तो तालाबंदी भी करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की रहेगी। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। धौलपुर में विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर चिकित्सक और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर निधि बीटी ने परिवार कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ब्लॉक पंचायत समिति और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि स्वयंसेवी संस्थाओं और व्यक्तिगत
श्रेणी चिकित्सकों, एएनएम और आशा सहयोगिन भी प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए हैं। इस दौरान अपने अपने उद्बोधन में जिला कलेक्टर ने कहा कि विश्व में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसाधनों की कमी होती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योग्य दंपतियों को परिवार नियोजन के साधन अपनाने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सक और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने कहा कि विश्व जनसंख्या दिवस पर इस साल की थीम मां बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही रखी गई है और इस थीम के माध्यम से महिलाओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखते हुए सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। तो वहीं जैसलमेर में मौसम ने करवट बदल ली है। तेज आंधी के साथ में ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई है और जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बच्चों ने भी बारिश में खेलकर मौसम का मजा लिया है और वहीं लोगों में बदले मौसम से खेतों में हरियाली देखने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली हैं। धूल और उमस से परेशान लोगों ने अब सुकून की सांस ली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि जैसलमेर से हैं, जहां पर मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। दरअसल मानसून शुरू हो गया है, जिसको लेकर लोगों को काफी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ तेज आंधी के साथ में ग्रामीण इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। लोगों को गर्मी से राहत मिली और बच्चों ने भी मौसम का लुत्फ उठाया है। वहीं लोगों में बदले मौसम में खेतों में हरियाली देखने की भी उम्मीद जताई जा रही है। हनुमानगढ़ टाउन के कृषि महाविद्यालय का नवनिर्मित भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। लोकार्पण से पूर्व ही भवन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। नवनिर्मित भवन का निर्माण 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से हाल ही में करवाया गया था, जो एक बरसात की मार भी नहीं झेल पाया। दरअसल नवनिर्मित भवन में बरसात आते ही दरारें आने पर विद्यार्थियों ने बड़े हादसे का अंदेशा भी जताया है। अभी कृषि महाविद्यालय अस्थायी भवन में चल रहा है और करोड़ों की लागत से महाविद्यालय का भवन बनाया गया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है और इस संबंध में विद्यार्थियों ने दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही घटिया निर्माण के चलते ये भवन कभी भी गिर सकता है, इससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हनुमानगढ़ से हैं, जहां पर नवनिर्मित कृषि महाविद्यालय में दरारें आ गई हैं। ठेकेदार अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और विद्यार्थियों ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि नवनिर्मित भवन का निर्माण 15 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से करवाया गया था, जो एक ही बरसात की मार नहीं झेल पाया है। और साथ ही हाल ही में जो एक बरसात की मार नहीं झेल पाया, उसको लेकर अब विद्यार्थियों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग उठाई है। हनुमानगढ़ टाउन में एग्रीकल्चर कॉलेज और डीएन आवास और 2 हॉस्टल की बिल्डिंगें थी। तो कल हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए बिल्डिंग कैसी बनी है। 15.20 करोड़ का बजट है। तो हमने देखा भी इसकी जो कॉलेज की नीचे से बनी हुई है जो बिल्डिंग पूरी जिस पे खड़ी हुई है और ईंटों से जो बनाया हुआ है इधर, वो सारा नीचे से फटा हुआ है। और हनुमानगढ़ मार्केटिंग ऑफ हनुमानगढ़ के हैंडओवर ये था और ऐसी हालात में ये कॉलेज को हैंडओवर करने के लिए तैयार थे। तो कोई भी इसका यहाँ पे कोई देख रेख नहीं है, ना इसको कोई संभालने आए हैं। सारे के सारे भ्रष्ट अधिकारी और सभी ठेकेदार मिले हुए हैं और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये हनुमानगढ़ का। एग्रीकल्चर ऑफ कॉलेज है जो आप अभी देख रहे हो, अभी वीडियो में दिखाया है आपको। तो इसके ऊपर कार्रवाई की जाए।
तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर खुइया थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक युवक को अवैध देसी पिस्टल के साथ में गिरफ्तार किया है। एएसआई दुलाराम के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम ने तारानगर रोड पर राडेसर फाटक के पास में ये कार्रवाई की है और साथ ही गिरफ्तार आरोपी की पहचान जोबरासर की वार्ड 11 निवासी विजय कुमार पुत्र आदराम धाड़का के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स अधिनियम के तहत में मामला भी दर्ज किया है और हेड कांस्टेबल भंवरलाल मामले की जांच कर रहे हैं। और साथ ही आपको यह भी बताते चलने की कार्रवाई में एएसआई दुलाराम के नेतृत्व में कांस्टेबल मांगीलाल और नीमीचंद शामिल थे। पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई में कांस्टेबल नीमीचंद की अहम भूमिका रही है। रावतसर पुलिस ने व्यापारी के साथ लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 बापर्दा सहित 4 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना प्रभारी रामचंद कस्बा ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 जून को 4-5 NWD निवासी व्यापारी राय सिंह पुत्र मुखराम सुथार ने मुकदमा भी दर्ज करवाते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ गाड़ी से घर जा रहा था तो अज्ञात बदमाश ने उसकी गाड़ी को घेर कर तोड़फोड़ कर उसकी पत्नी की आंखों में मिर्च डालकर 4 लाख रुपए और मोबाइल लूट कर फरार हो गए हैं। और इस पर आपको ये भी बताते चलें कि एएसआई बिरजू सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन कर जांच कर आरोपी जगदीप सिंह, प्रमोद और सुखविंदर सिंह उर्फ निक्का सिंह और व्यापारी की दुकान पर काम करने वाले मदन लाल को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने वारदात के लिए सीकर से एक गाड़ी किराए पर लेकर रावतसर में वारदात को अंजाम दिया। थाना प्रभारी रामचंद कस्बा ने बताया कि लूट की वारदात का खुलासा करने में कांस्टेबल विकास सहारण की विशेष भूमिका रही है। कांस्टेबल विकास ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में सूचना और बेहतर फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर अपराधियों तक पहुंच सकी और इस कार्य में हेड कांस्टेबल सैताना राम, कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह और देवीलाल मोहनलाल की भी सराहनीय भूमिका रही है। 2025 को श्री राय सिंह सुथार ने थाना उपस्थित होकर बताया था कि वो उसकी पत्नी है जो अपने गांव जा रहे थे तो 4-5 NWD मोड़ के पास आए तो कुछ लड़के थार गाड़ी लेके आए। उनके द्वारा उनके साथ डंडों से मारपीट करके और उनके पास जो 4 लाख रुपए और मोबाइल थे वो छीन कर ले गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा की तफ्तीश श्री बिरजू सिंह जी के द्वारा की गई और इसके लिए टीम का गठन किया गया। वह बिरजू सिंह जी व कांस्टेबल विकास के द्वारा इसमें बहुत अच्छी मेहनत की गई। वह सूचना संकलन CCTV से पता चला कि जो थार गाड़ी थी वो लक्ष्मणगढ़ की थी। वहां जाकर पता चला कि कुछ लड़के जो लोकल उनके द्वारा वहां से गाड़ी किराए पे लेगी वह इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके अंतर्गत जगदीप सिंह, प्रमोद व सुखविंदर सिंह को बापरदा गिरफ्तार किया गया। वह मदन लाल को खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर खुशालदास विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट का शुभारंभ गुरुवार को हुआ है। मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशाल यादव, ASP जनेश तंवर और विधायक विनोद सहित यहां पर तमाम लोग उपस्थित रहे। और साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, रिटायर्ड IG गिरीश चावला, कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर RA मीणा, कुल सचिव प्रोफेसर आशुतोष दीक्षित, स्पोर्ट्स डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर सिंह सुमल और साथ ही अशोक नागपाल, विजय खूकर, अशोक नारंग ने अतिथियों का साफा पहनाकर पौधा देकर स्वागत अभिनंदन किया है। और खेल निर्देशक डॉक्टर रविंदर सिंह सुमल ने बताया कि प्रथम राजस्थान स्टेट ओपन आर्चरी टूर्नामेंट में राजस्थान के सभी जिलों के प्रतिभागी आए हैं। प्रतियोगिता का समापन 12 जुलाई को होगा। प्रतियोगिता में सीनियर, जूनियर और सब जूनियर वर्ग के खिलाड़ी भी भाग ले रहे हैं। लोहर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष मोनिका खटोतिया के निलंबन मामले में हाईकोर्ट ने निर्णय सुनाया है। और आपको ये भी बताते चलें कि हाईकोर्ट ने मोनिका के 13 अगस्त 2024 को हुए निलंबन आदेश को रद्द कर दिया है, जिससे उन्हें बहाल कर दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने मामले में आगे की कार्रवाई के संबंध में
निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ दिया है। राज्य सरकार ने 2024 में मोनिका खटोतिया को पत्ते के एक विवादित मामले में निलंबित कर दिया था और यह आरोप भी लगाते हुए उनकी मौजूदगी से जांच प्रभावित हो सकती थी। इसके बाद में मोनिका खटोतिया ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, अपनी बहाली की मांग की है। अब हाईकोर्ट ने मोनिका खटोतिया को बहाल करने के आदेश दिए हैं, लेकिन अपीलकर्ता के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ दी गई है और इस फैसले ने मामले में फिर से पेच पैदा कर दिया है। मंगलवार रात की भारी बारिश के बाद में जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने बुधवार सुबह शहर के जल भराव वाले प्रमुख क्षेत्रों का दौरा किया है। उन्होंने अधिकारियों को जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं और तत्काल समाधान सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने एडीएम उमेदी लाल मीना और साथ ही नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव के साथ में पंप हाउस, हिसारिया अस्पताल, तिलक सर्कल, पीडब्ल्यूडी कॉलोनी सहित कई जल भराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया है। पंपों की कार्य क्षमता की जांच की गई है, जल निकासी कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई है और साथ ही इसके अलावा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ घग्गर नदी के तटबंधों और भद्रकाली पुल का निरीक्षण किया है। साथ ही आपदा से निपटने के लिए समयबद्ध तैयारियों के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।